नमस्कार भाई सभी को, आपका एक बार फिर से स्वागत है तथास्तु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम परसेंटेज की क्लास 2 लेकर आए हैं। इसके अंदर हमारे चुनाव बेस्ड क्वेश्चन होंगे इलेक्शन पे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज में। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 2400 वोटों से जीत गया। यह कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और उनमें से जो जीतने वाला है उसने 60% लिए, बाकी 40% हारने वाला ले गया और वह 2400 वोटों से जीत गया। समझो, चुनाव में 2 कैंडिडेट, एक विनर और एक लूजर। जो विनर है उसने 60% लिया। अब 60% की फ्रैक्शन बना दो डायरेक्ट। तो 60% की अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो परसेंटेज की जगह 1/100, 20 या 60 और 20 पंजे 100, ये बनेगा भाई 3/5। तो 3/5 का मतलब 60% जो लिए है ना वो विनर ने लिए हैं। तो यहां हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं कि टोटल वोट अगर 5 डले हो तो 5 में से विनर को मिले 3। 5 में से विनर को मिले 3, तो लूजर को कितने मिलेंगे भाई? तो लूजर को मिलेंगे 2। 5 में से विनर को अगर 3 मिले तो लूजर को मिलेंगे 2। तो जो विनर है विनर वो 1 यूनिट वोट से जीत गया, 1 यूनिट वोट से। और यहां कहता है कि विनर 2400 वोटों से जीत गया। तो ये 1 यूनिट ही कितने के बराबर है? 2400 वोटों के बराबर है। 1 यूनिट है भाई 2400 वोटों के बराबर। अब ये कहता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत कितने यूनिट है? 5। तो अगर 1 यूनिट 2400 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर है? 2400 गुणा में 5। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा और ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 57.14% प्राप्त हुआ। देखो, विनर है और लूजर है। विनर को 57.14% मिला। यह मिला है विनर को 57.14% कुल मतों का। अब यहां से फ्रैक्शन बनाओगे, बार बार बता दिए। देखो भाई समझो, बार बार हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पॉइंट से पहले का नंबर है, लास्ट वाला इससे डबल, ट्रिपल या 4th गुना, बात समझ गए ना? ऐसे जाना चाहिए। बट 57 से 14 तो जाने नहीं लग रहा। क्या करो, इसको 1 कम कर दो। 57 में से 1 कम करोगे 56, और जो 1 कम किया है वो इस 14 से पहले लिख दो। 1 कम करो तो 1 लिख दो, 2 कम करो तो 2 लिख दो, 3 कम करो तो 3। तो यहां 1 कम करेंगे तो यहां 1, ये हो जाएगा 114। ठीक है भाई, तो ये 56 और ये 114। अब करते क्या है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, अंश में पे लिखा। अगर एक भिन्न बनाऊं, मैं फ्रैक्शन बनाऊं, तो ऊपर न्यूमरेटर अंश में जो ये डेसिमल से पहले नंबर है वो लिखा जाएगा। और ये इसका कितना गुना गया? 114। देखो एग्जैक्ट तो नहीं जाता, लेकिन लगभग 2 गुना गया कि नहीं गया? 56 दूनी 112, लगभग लगभग 2 गुना गया। तो इसको क्या करो, 100 में से घटा दो 2 को। तो 100 में से 2 को घटाओगे तो यहां 98। तो 14 चौके 56, 14 सत्ते 98। तो फ्रैक्शन बन जाएगी 4/7। 4/7 का मतलब है भाई टोटल अगर 7 वोट डले हो तो 7 में से विनर को कितने मिले? 4। अगर विनर को 4 मिले हैं तो लूजर को कितने मिले? 3। और विनर जो है विनर वो 1 यूनिट वोट से जीत गया। और यहां क्या कहता है, विनर 2200 मतों से जीत गया। तो ये 1 यूनिट 2200 वोटों के बराबर है भाई, 2200 वोटों के बराबर है। अगर 1 यूनिट 2200 वोटों के बराबर है, ये कहता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत कितने हैं? 7। तो यहां गुणा 7 से कर दो भाई, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 0 0 14 1 और ये 15,400। तो कुल मत होंगे 15,400। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, हारने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 42.84%। सेम क्वेश्चन है, यहां 42.84% हारने वाले को मिला है। अब तक क्या था, जीतने वाले को मिल रहा था, बट अब मिलने लग रहा हारने वाले को। समझो, एक विनर एक लूजर, 42.84%, 42.84% किसको मिला है? ये 42.84% ये हारने वाले को मिला है। देखो मैंने क्या बताया था, अगर डेसिमल पॉइंट में परसेंटेज आए, भाई सॉरी, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में अगर परसेंटेज आती है तो क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर है वो न्यूमरेटर पे रखा जाएगा अंश में, और इसका कितना गुना गया है, 42 दूनी 84, इसका 2 गुना गया तो 100 में से 2 घटा देंगे तो भाई 98, तो 14 तिया 42, 14 सत्ते 98, फ्रैक्शन बनी 3/7। इसका मतलब अगर कुल मत 7 है, टोटल वोट 7 है, तो 7 में से 3 वोट किसके पास गए, लूजर के पास गए, क्योंकि हारने वाले को मिले हैं। तो 7 में से 3 इसको मिले तो 4 इसको मिले भाई, और हम कहेंगे ये 1 यूनिट से जीत गया। जीतने वाला 1 से जीत गया, हाँ ये भी कह सकते हैं हारने वाला 1 यूनिट से हार गया, और ये कहता है कि वो 2100 वोटों से हार गया, तो ये 1 यूनिट 2100 वोट के बराबर। और कहता है कुल मत ज्ञात करो, कुल मत कितने हैं भाई 7, अगर 1 यूनिट 2100 है तो 7 कितने गुना में 7, क्योंकि 1 यूनिट की जो वैल्यू है डायरेक्ट जितने निकालते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 भाई 0, 7 7 दूनी 14, तो 14,700 कुल मत होंगे, जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई चौथे क्वेश्चन से क्या है, टाइप चेंज हो गया है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था, चुनाव पे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब क्या है कि 2 कैंडिडेट है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कैंडिडेट है, 2 उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाला है, जो विनर है, उसको 20% प्राप्त हुआ कुल मतों का, जीतने वाले को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। अरे नहीं, टाइप चेंज जरूर है, वो नहीं है भाई, समझ लो एक बार। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों का 20%, हारने वाले प्रत्याशी के मतों के 30% के बराबर है। हाँ ये टाइप है ये ना, यहां पर क्या है कि हारने वाले और जीतने वाले के वोट बराबर कर रखे परसेंटेज में, बड़ा अच्छा टाइप है समझो। ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों का 20%, मतलब जितने विनर ने लिए उनका 20% बराबर होगा किसके, जितने हारने वाले ने लिए उनके 30% के। समझो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे भाई, जो विनर है, विनर का 20%, विनर का 20%, का मतलब गुणा भाई, तो विनर का 20% बराबर है लूजर का 30%। अरे विनर ने जितने 20%, विनर के वोट का जितना 20% है उतना ही लूजर के वोट का 30% होगा, ये कहना चाहता है, इसलिए इक्वल टू कर दिया भाई। तो यहां क्या करो, कैलकुलेशन बनाओ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारा कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां बच गया 2W और यहां बच गया 3L, मतलब 2 टाइम्स ऑफ विनर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लूजर, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ विनर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लूजर, तो 2W बराबर 3L, तो W अपॉन में L करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। दोबारा देख लो भाई, जो विनर है, विनर जीतने वाला, उसका 20% बराबर है लूजर के 30% के, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ विनर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लूजर, ठीक है। तो यहां से W और L की वैल्यू पता चल गई। देखो W को वोट मिले हैं 3 यूनिट, W का मतलब विनर, विनर को वोट मिले हैं 3 यूनिट, विनर को 3 यूनिट वोट मिले, तो लूजर को कितने मिले 2 यूनिट, टोटल वोट कितने हो गए 5 यूनिट। जीतने वाला 3 यूनिट वोट लेके बैठा हुआ भाई, हारने वाला 2 यूनिट, तो टोटल कितने वोट हो गए 5। अब ये कहता है जीतने वाला 1500 मतों से जीत गया, ये बताओ, ये 3 जीतने वाले को 3 मिले, हारने वाले को 2 मिले, तो जीतने वाला यूनिट में देखूं तो 1 यूनिट से जीता है,
जीतने वाला यूनिट में देखूं 1 यूनिट से जीता है, और वोट्स में देखो तो वोट में 1500 वोटों से जीता है, तो 1 यूनिट 1500 वोटों के बराबर हुई। और ये कहता है कुल मत हो गए 5, क्योंकि 3 जीतने वाले के 2 हारने वाले के 5, तो गुणा में 5 करूंगा मैं, तो 15 पंजे 75, तो हो गए भाई 7500। तो कुल मत होंगे 7500। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों का 28.56%, हारने वाले प्रत्याशी के मतों का 66.66% के बराबर है, जीतने वाला 16,000 वोटों से जीत गया। अब समझो भाई, जो पिछले क्वेश्चन में जो परसेंटेज थी उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, हमने डायरेक्ट लिख दी, लेकिन अब की बार जो परसेंटेज आई हुई है उसमें क्या है, नंबर में डेसिमल पॉइंट, वो इंटीजर नहीं है। पहले तो अगर इंटीजर ना दे रखा हो तो आप क्या करो, सबसे पहले परसेंटेज खत्म करके उसकी फ्रैक्शन बना दो, भिन्न में बदल दो। कैसे, समझो, यहां पर एक दे रखा है 28 पॉइंट, यहां पे दे रखा भाई 28.56%, इसकी फ्रैक्शन बना दो 28.56% की। देखो सबसे पहले 28 लिखा हुआ पॉइंट से पहले, मैंने 28 लिख दिया, 28 का 2 गुना गया भाई, 28 दूनी 56, अरे 28 दूनी 56, 28 का 2 गुना गया ना, तो 100 में से 2 घटाओगे तो 98। समझो भाई, 28 ऐसे का ऐसा लिख दिया, 28 का डबल गया ये डबल, तो 100 में से 2 घटाओगे 98, तो 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98। तो 28.56% की जो फ्रैक्शन है वो बनी 2/7। एक इसमें लिखा हुआ है 66.66%, 66.66%, तो स्टार्टिंग में 66 लगा हुआ है, और ये इसका कितना गुना गया, 1 गुना गया भाई, अरे इसका 1 गुना गया, इसलिए 100 में से 1 घटाओगे, 66 × 1 = 66, अरे 66 गुना 1 66 होगा ना, तो 100 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा, 99। तो 33 दूनी 66, 33 99, फ्रैक्शन बनी 2/3। तो इनके भिन्न बदल दोगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, इधर देख लो भाई सारे के सारे, देखो 28.56% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 2/7, 66.66% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 2/3। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि देखो अगर इंटीजर में है तो फ्रैक्शन मत बनाओ, आप डायरेक्ट लिख दो, अगर डेसिमल पॉइंट नंबर में है तो वहां फ्रैक्शन बना दो, आसान हो जाएगा। कहता है कि स्टेटमेंट देखो दोबारा से, ये कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी के मतों का 58.56%। अच्छा, जीतने वाले के 58.56%, उसकी फ्रैक्शन कितनी बनी थी, 2/7। तो मैं कह सकता हूं विनर का 2/7, W इंटू में 2/7 इक्वल्स टू, और ये कहता है लूजर के 66.66%, फ्रैक्शन क्या बनी थी, 2/3, मतलब कि लूजर का 2/3। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन बना के वो चिपका दो, तो विनर का 2/7 इक्वल्स टू है लूजर के 2/3 के। तो यहां से भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू में ऊपर वाले कैंसिल होते हैं, नीचे वाले कैंसिल होते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर वाले नीचे वाले, या फिर आप ऊपर नीचे कैंसिल करो तो वो इक्वल्स टू से पहले करने हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, 3 इधर आ जाएगा तो ये 3W बन गया, और 7 इधर चला जाएगा तो 7 लूजर। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट समझ के करो, 3 टाइम्स ऑफ W इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ लूजर। तो यहां पे W/L निकालोगे तो आपका बन जाएगा 7/3, मतलब कि विनर को 7 यूनिट मिले, लूजर को 3 यूनिट मिले, टोटल डले कितने, 10 यूनिट, 7 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए। अब ये कहता है जीतने वाला 16,000 से जीत गए। ये बताओ, इसको 7 मिले, इसको 3 मिले, तो जीतने वाला 4 यूनिट से जीत गया। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर है भाई, 16,000। देखो अगर यहां 1 यूनिट होती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये कहता है जो 16,000 है वो 4 यूनिट के बराबर है, और कहता है कुल मत ज्ञात करो। कुल मत 7 और 3 10 है, तो गुणा में 10 कर दो भाई, चौके 16, तो ये 4,000, और 4,000 की 10 से गुणा करोगे तो 40,000 बनेगा। हमारा आंसर होगा 40,000, डी ऑप्शन। आशा करता हूं भाई अच्छे से समझ पाए होगे। तो इसी पैटर्न पे हमें 2 परसेंटेज मिली, एक तो डेसिमल में और एक इंटीजर में। इंटीजर में है डायरेक्ट लिखो, डेसिमल में है परसेंटेज, तो भाई उसकी फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हुए। हाँ, यहां टाइप चेंज हो गया, तीसरा टाइप आ गया देखो, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। यहां मोस्टली मतदाता सूची में मतों की संख्या पूछता है, टोटल वोट इन वोटिंग लिस्ट यहां पर आपसे पूछ ली जाती है हर बार। फिक्स टाइप का लगा के चलो, ठीक है ना, और अच्छे से समझते रहना इस टाइप को, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। समझो भाई, स्टार्टिंग में क्या है, वोटिंग लिस्ट आई, 100% वोट थे, उनमें से कुछ इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब किसी के 2 जगह बने हुए होंगे, वैलिड तो एक ही जगह भाई, 2 जगह थोड़ी बनवा सकते हैं। तो बहुत से कारण होते हैं, इस रीजन से 100 यूनिट वोट में से 20% यूनिट वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। और ये कहता है कि बाकी सारे वोट डल गए, बाकी सारे वोट डल गए, 80 यूनिट के 80 यूनिट डल गए, 100 में से 20% तो इनवैलिड हो गए, ठीक है। और ये कहता है जीतने वाले को वैध मतों का, वैध का मतलब जो वैलिड वोट थे, जो वैलिड वोट थे उनका इनवैलिड हो गए 20%, वैलिड वोट 80 यूनिट रह गए। अब उस 80 का 70% जीतने वाला लेगा। समझो अच्छे से देखो, अगर वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट में 100 यूनिट मानता हूं, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट में 100 यूनिट मानता हूं, वोटिंग लिस्ट में अगर मैं टोटल वोट में 100 यूनिट मानता हूं भाई, ठीक है, मान के चलो 100 यूनिट वोट थे वोटिंग लिस्ट में, और ये कहता है 20% वोट अवैध हो गए। देखो यहां से माइनस हो गए 20%, क्योंकि ये 20% अवैध थे भाई, इनवैलिड थे। तो 100 में से 20% इनवैलिड थे, तो 100 का 20% 20 यूनिट हो जाएगा। तो जो 80 यूनिट है, 80 यूनिट ये हो गए वैलिड। वैलिड का मतलब वैध, ठीक है। 100 में से 20% इनवैलिड, तो 80 वैलिड वैध रह गए। और आगे क्या कहता है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। मुझे ये बताओ, इन 80 का 70% विनर लेके बैठा है, तो 70% में से इसको 30% मिला लूजर को। अब ये मत कहने लग जाना इसको 70% मिला है, 80 में से इसको 10% मिलेगा, नहीं भाई मेरे, परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, 80 भी अपने आप में 100% है, और उस 100% में से 80 के 100% में से 70% विनर को मिला और 30% लूजर को मिला। फिर 80 का 70%, देखो 80 में से ये 70% का मतलब 70 यूनिट नहीं है, 80 का 70% अगर हम निकाल लें तो 80 का 70% 56 यूनिट बनेगा। विनर को मिला है 56 यूनिट। और 80 का 30% अगर मैं निकाल लूं, 80 का 30% अगर मैं निकाल लूं भाई, तो हम लोग देखेंगे यहां पर 24 यूनिट, मतलब 80 में से 56 यूनिट इसको मिले और 80 में से 24 यूनिट इसको मिले हैं। यूनिट जो रियल डेटा है वो एग्जैक्ट बंटेगा, बट जो परसेंटेज है वो कोई भी है उसमें 100 के हिसाब से बंटेगा। समझ पा रहे हो? अब ये बताओ 100 यूनिट में से 20 तो इनवैलिड हो गए। अगर 20 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए? 80। 80 में से 70% में तो 56 ये ले गया, और 80 में से 30% में तो 24 ये ले गया। तो जीतने वाला जो है, जीतने वाला ये 56 लेकर, ये 24 लेकर, इससे 32 ज्यादा वोट लेकर जीत गया। जीतने वाले को 32 वोट ज्यादा मिले। और ये कहता है जीतने वाला 9600 वोटों से जीत गया, 9600 वोटों से जीत गया। तो ये बताओ भाई, ये 9600 वोटों से जीतता है और यहां पे 32 यूनिट से जीतता है, तो 9600 बटे में 32 कहूंगा मैं। और ये कहता है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, मतदाता सूची में कुल मत 100 है, ठीक है, तो इंटू में 100 कर दो भाई। 32 या 96, 0 की 0, 3 के साथ में 2 0 ये है, 1 के साथ में 2 0 ये है। तो भाई मतदाता सूची में कुल मत 30,000 होंगे। मतदाता सूची में कुल मत 30,000 होंगे, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहां से एक पॉइंट और समझ सकते थे, देखो मोस्टली क्या है, ये 100 यूनिट की वैल्यू पूछता है एग्जाम के अंदर। आपको पता है 100 में से 20% इनवैलिड हो गए, तो 20 यूनिट तो इनवैलिड हो गए। वैलिड कितने हुए? 80। यहां पर ये 56 और ये 24 निकालने की जरूरत नहीं थी,
इसने कहा कि जीतने वाला 9600 वोटों से जीत गया। और भाई यहां यूनिट में कितने यूनिट से जीता है? 32 से। हमारे काम ना तो 56 आया ना 24 आया, काम क्या है? या तो ये 9600 आया या फिर ये 32 आया। क्यों ना हम डायरेक्ट ये 32 निकाल ले, समझो कैसे निकलेगा। अब यहां पे भाई यहां से आगे समझो आप लोग, देखो ये क्या कहता है, 100 में से 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड हुए 80। 80 का 70% इसको मिला। तो मुझे ये बताओ, अपने आप में 100% होता है, 70% इसको मिलेगा तो इसको कितना परसेंट मिलेगा? लूजर को 30% मिलेगा। सिर्फ परसेंटेज में ही देखूं, 80 को छोड़ दो, भूल जाओ उसको, परसेंटेज में देखो, इसको 70% मिले, इसको 40। सिर्फ परसेंटेज में मुझे ये बताओ ये कितनी परसेंट से जीत गया? ये 40% से जीत गया। अरे 30 और 70 में परसेंटेज देखो, 40% से जीत गया, क्योंकि 70 30 से 40 ज्यादा होता है, 70 30 से 40 ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये 40% वोट ज्यादा लेकर आया है। और ये 40% किसका भाई? ये 80 का 40%। अगर मैं डायरेक्ट 80 का 40% निकाल दूं तो हम ये कहेंगे भाई 8 चौका 32, तो ये 32 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हम कहेंगे 80 का 40% 32 यूनिट है। विनर है जो लूजर से 32 यूनिट से जीत गया, तो वही 9600 वोट 32 के बराबर तो बन जाएगा 30,000। तो यहां ये दोनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन आप इस मेथड से बना सकते हो, बट बेस्ट होगा अगर आप इसको x मानकर या कोई भी वैल्यू मानकर, p मानकर, t मानकर, ठीक है, मतलब मतदाता सूची मानकर, भाई मतदाता सूची में इतने वोट हैं ये मानकर, डायरेक्ट एक सिंगल इक्वेशन बनाकर वहां सोल्व करके करो। कैसे? समझो इसका दूसरा पार्ट। देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि ये है टोटल वोट, टोटल वोट किसमें? वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में कुल मत है, गुणा में, अच्छे से समझो ना भाई ये पॉइंट, गुणा में। अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? 20% इनवैलिड हो गए, 20% वोट इनवैलिड हो गए। तो ये बताओ यहां पर जो 20% है वो डेसिमल में नहीं है भाई मेरे, 20% डेसिमल में नहीं है, इंटीजर वैल्यू है। तो डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूं 100 में से 20% वोट, 20% का मतलब 100 में से 20 यूनिट गया, तो 100 में से 20 तो इनवैलिड हो गया, तो 100 में से वैलिड कितना हुआ? 80 हुआ वैलिड। ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, टोटल वोट का 100 में से इनवैलिड नहीं लिखने, वैलिड लिखने हैं। तो 100 में से 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। तो जब भी वैध या अवैध की बात हो ना, इनवैलिड की बात हो, अवैध की, वह 20% है, तो 100 में से 20% निकाल के बचे कितने वो लिखने होते हैं, गुणा में। अब ये कहता है जीतने वाले को 70% मिले। अब ये भी डेसिमल में नहीं है भाई, ये भी इंटीजर में है। तो ये बताओ जीतने वाले को 100 में से 70 मिले। देखो 100 में से 70 किसको मिले? जीतने वाले को। 100 में से यदि 70 जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30 मिले होंगे। 100 में से 70 जीतने वाले को, हारने वाले को 30। बट जब जीतने वाले की बात आती है, जीतने वाले को कितने मिले या हारने वाले को, ना तो हम जीतने वाला लेते हैं हमेशा, ना ही हम हारने वाला। ये हमेशा ध्यान रखना, हम इन दोनों के अंतर को लेते हैं। 70 और 30 में कितने का अंतर है? 40 का। तो हम कहेंगे 100 में से 40 का अंतर। हमेशा यहां डिफरेंस लिया जाता है। डिफरेंस किसका? विनर और लूजर का। देखो इनवैलिड में क्या लेते हैं? इनवैलिड को छोड़कर वैलिड लेते हैं। लेकिन जब विनर या लूजर की बात आती है, उसको इतने मिले, तो हम करते क्या है, 100 में से 70 तो विनर को, लूजर को देख ले कितने, उन दोनों का अंतर दिया जाता है। और ये बराबर होगा 9600 के। ये बराबर होगा भाई 9600 के। ठीक है, यहां से सोल्व करो, 0 से 0, फिर 0 से 0। ठीक है, अब यहां पे 4 पे अगर 9600 को काटता हूं तो ये बन जाएगा 2400।
8 पे अगर 9600 को काटता हूं, सॉरी 8 पे 2400 को काटता हूं तो ये बन जाएगा 300 और ये 100 चला जाएगा उधर गुणा में। तो जो टोटल वोट हैं, हमने टोटल वोट माने हैं, वो होंगे भाई 30,000। इस प्रकार करना है क्वेश्चन, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां टोटल वोट होंगे 30,000। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप पे होंगे, बट समझ लो टोटल वोट माने थे गुणा में 100 में से 20 इनवैलिड, वैलिड 80 गुणा में 100 में से 70 तो विनर को मिले, लूजर को 30 मिले, तो डिफरेंस कितने का 40 का इक्वल टू 9600। ठीक है, बनाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या कहते हैं 7वें क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% वोट अवैध घोषित हुए और जीतने वाले को 70% मिले और वह 5600 पे। वही देखो टोटल वोट 100 में से 30% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए 70 गुणा 100 में से 70 तो जीतने वाले को मिले, वैध मतों का, ये ध्यान से पढ़ना, यहां क्या कह रहा है, जीतने वाले को वैध मतों का, हर बार क्वेश्चन में वैध मतों का है। ठीक है ना, 70% मिला, 70 उसको मिला, 100 में से 30 लूजर को, दोनों में अंतर कितने का हुआ 40 का, तो यहां 40 लिख दिया और ये बराबर किसके होगा भाई 5600 के, ये बराबर होगा 5600 के। 100 में से 30% इनवैलिड रह गए 70, 100 में से 70% तो विनर को मिले, 30% लूजर ले गया, दोनों में अंतर कितने का हुआ 40% का, तो 100 पे 40, तो यहां 0 पे 0 भाई, 0 पे 0, 4 पे 5600 को काटूंगा तो 1400 बचेगा और 7 पे 1400 काटूंगा तो 200 बचेगा और 200 की गुणा में जाकर 100 होगा। तो जो आपके टोटल वोट होंगे भाई, जो आपके टोटल वोट होंगे वो होंगे 20,000 और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। टोटल वोट होंगे 20,000। तो ये सेम पिछले टाइप पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है इसी इक्वेशन को बनाकर। ठीक है, बनाओ वे नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। देखो यहां ना 12.5%, 12.5%, 12.5% मत अवैध हुए, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ये क्या है, हल्का सा चेंज हुआ है। जो लास्ट टाइप था उसमें क्या था, या तो इनवैलिड देता था, इनवैलिड देकर जीतने वाले को इतना परसेंट, 2 चीजें देता था, इनवैलिड इतने हुए, जीतने वाले को इतने मिले वैध मतों का। लेकिन अब एक चीज एक्स्ट्रा दे दी है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। देखो पिछली बार ये कहता था भाई, वोटिंग लिस्ट आई, सबने वोट दिए लेकिन उसमें से कुछ इनवैलिड हो गए और जो इनवैलिड होकर वैलिड हो गए थे, इनवैलिड निकल गए जो वैलिड थे, उन वैलिड का इतना परसेंट जीतने वाले को मिला। लेकिन अब ये कहता है कि वोटिंग लिस्ट आई, उसमें से कुछ ने मतदान किया ही नहीं। अब की बार 100% होता था पिछली बार में, तो अब की बार मतदान किया ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ना, समझो अच्छे से, 3 तरह की परसेंटेज है, तीनों का यूज करते हैं। देखो भाई, आपको ऐसे ही क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या अगर पूछ ली जाए, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही पूछी जाती है, तो भाई टोटल वोट लिखो गुणा में हर एक परसेंटेज का क्या क्या यूज है समझते जाना। ये क्या कहता है, 20% लोगों ने मत नहीं किया। मेरे भाई 100 में से 20% ने मतदान नहीं दिया, मतदान वाले तो चले गए, हमें तो उनसे मतलब है जिन्होंने मतदान किया है। तो 100 में से 20 ने मतदान नहीं किया तो 80 ने तो किया है, 80 ने तो किया है भाई। आगे क्या कहता है, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। देखो अब क्या है, ये जो परसेंटेज है ना, ये डेसिमल में आगे इसकी फ्रैक्शन बना दो, जैसे डेसिमल में आए फ्रैक्शन बनाओ। 12.5% इसको हम कह सकते हैं 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% का मतलब 12 दूनी 24, 24 एक 25, इन दोनों की गुणा करके जोड़ दो, 25/2 और परसेंटेज का नाम का 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/8। अच्छे से समझो भाई। अब ये हम परसेंटेज की नहीं फ्रैक्शन की बात करेंगे। अब ये क्या कहता है, 12.5% इनवैलिड हो गए। तो भाई मेरे अगर टोटल वोट अगर मतदान 8 लोगों ने किया था, समझो टोटल वोट में से ये हमने कौन से ले लिए,
मतदान नहीं लेने वाले निकाल दिए, 100 में से 80 कौन से लिए हैं, जिन्होंने मतदान किया है। फिर उनमें से इनवैलिड हो गए। अब 8 टोटल में से एक इनवैलिड हुआ है। हमें इनवैलिड से क्या मतलब है, हमें तो उनसे मतलब है जो वैलिड वोट है। हम कहेंगे 8 में से एक इनवैलिड बाहर फेंको, 8 में से 7 तो वैलिड हो गए भाई, ठीक है। या तो डायरेक्ट परसेंटेज पे ले लो, अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो ये काम करेगी फ्रैक्शन, जो नीचे होगा वो टोटल होगा और जो इनवैलिड होगा या मतदान नहीं किया होगा वो ऊपर आएगा। अब दोबारा देख लो, टोटल वोट में से 100 में से 20 ने मतदान नहीं किया, 80 ने तो किया है। 20 इंटीजर था, डेसिमल नहीं था, डायरेक्ट लिख दिया। आगे कहते हैं 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 8 में से एक इनवैलिड हो गया और हमें तो वैलिड वाले चाहिए भाई, 8 में से 7 वैलिड। गुना में आगे क्या कहता है भाई, आगे कहता है ये कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला। एक बात बताओ, विनर को तो मिला 60%, लूजर को मिलेगा 40%। 100 में से 60 इसको मिला, 100 में से 40 इसको मिला। इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का, मैंने कहा था विनर और लूजर का अंतर देखना है। इन दोनों में अंतर 20% का है, तो 100 पे हमें तो अंतर लेना है। वो अंतर कितना है भाई, 20 है। और ये कहता है कि विनर 5600 मतों से जीत गया, इक्वल टू में 5600 बन गया भाई। 1 0 पे 1 0, 1 0 पे 1 0 कट गई, 8 से 8 कट गया, ठीक है। ऊपर रह गया 7 और 2, नीचे रह गया 100। तो क्या करो भाई, इस 2 पे 5600 को काटोगे तो 2800 बनेगा, 7 पे 2800 को काटोगे तो भाई 400 बनेगा। अब ये 400 5600 की जगह बना कट पिट के, 100 उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो जो टोटल वोट है, टोटल वोट तो भाई वो 400 के गुना में 100, इसका मतलब यहां 40,000 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 40,000। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें एक ही चीज की एक्स्ट्रा, वो थी मतदान नहीं किया, उसका भी हमने यूज कर लिया। नहीं करने वाले निकाल के जो करने वाले हैं उनकी वैल्यू हमें लेनी होती है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो भाई, टोटल वोट 30 ने मतदान नहीं किया, 100 में से 30 ने मतदान किया नहीं, तो मेरे भाई ये बताओ 100 में से 70 ने तो मतदान किया है, 100 में से 30 ने मतदान नहीं किया, 70 ने मतदान किया है। और कहता है 14.28% अवैध हो गई। अरे 14 ये कहता भाई 14.28% इनवैलिड हो गई। ये बताओ 14 पॉइंट से पहले ऊपर लिखेंगे, इसका डबल है, इसका डबल है, तो 100 में से 2 गया 98, तो ये बन गया 1/7। 14 ऊपर लिखा, ये इसका डबल है, 100 में से 2 गया 98, 1/7। फ्रैक्शन में कहता है अगर टोटल 7 थे, 7 में से इनवैलिड कितने हो गया 1, तो हमें तो वैलिड लेने हैं भाई, तो 7 में से 1 वैलिड लेने 6 हो गई। अब कहता है जीतने वाले को वैध मतों का 7%, विनर को अगर 60% मिलेगा तो लूजर को 40%, हमें तो इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना भाई 20%, तो 100 में से 20% डिफरेंस, तो 20 यूनिट इक्वल टू में 3600, क्योंकि वह 3600 मतों से जीत गया, ठीक है। तो यहां पे 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 7 से 7 कैंसिल आउट भाई। तो 6 पे अगर 3600 काटोगे तो 600, 2 पे 600 काटोगे तो 300, ये 100 गुना में जाएगा तो 30,000, तो कुल मत हो गए भाई 30,000, टोटल वोट हो गए 30,000, ठीक है। और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर भाई 10। दसवां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो टोटल वोट इनटू में कहता 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 10% ने मत नहीं दिया, तो 100 में से 90 ने तो मत दिया भाई, 100 में से 90 ने तो मत दिया। आगे कहता है 11.11% मत अवैध घोषित हो गए। देखो 11.11%, हम कहेंगे 11 ऐसे का ऐसा ऊपर, 11 का 1 गुना गया, 11 एकम 11, तो 100 में से 1 गया 99, तो फ्रैक्शन बन गई 1/9। 9 में से 1 इनवैलिड है, तो मैं कहूंगा 9 में से वैलिड तो कितने हो गए
8 हो गए भाई। आगे कहता है जीतने वाले को 75%। ये बताओ विनर को यदि 75% मिला है तो लूजर को 25% मिलेगा 100 में से। इन दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ? 50% का। तो 100 में से दोनों के अंदर डिफरेंस है 50% का, तो 100 में से 50 इसको मिले और ये जीत गया कितने से भाई? और ये जीत गया 2000 से। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गए, ठीक है। 9 से कट गया 9। तो भाई यहां पे 5 पे काटूंगा मैं तो ये 400 बनेगा। 2000 को 5 पे काटूंगा 400, और 8 पे 400 को काटूंगा तो ये 50 बनेगा, और 50 की गुणा 100 से करूंगा तो ये बन जाएगा 5000। तो टोटल वोट किसके बराबर आए? ये टोटल वोट आ गए भाई 5000 के बराबर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 1500 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई समझो, यहां क्या चेंज आया? इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। मतदान नहीं किए लोगों ने वो परसेंटेज में दे दिया, लेकिन जो मत अवैध घोषित हुए वो परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज की बजाय डायरेक्ट वोट बता रखे हैं। समझो क्या है ये? टोटल 100x यूनिट वोट मान लो, हमारे पास टोटल 100x यूनिट वोट है। 20% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, मतलब कि 20% माइनस हो गई। तो 100x का 20% यदि माइनस हुआ तो हमें मिला कितना? 80x मिल गया। 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? वैलिड हो गए भाई 80x। 80x वैलिड हो गए। और ये कहता है 600 मत अवैध घोषित हो गए। अरे इस 80x में से भी अगर 600 मत अवैध हो गए तो 80, देखो 80x में से 600 निकाल दूंगा, 80x में से 600 निकाल दूंगा तो ये क्या है? ये वो है जो वैध है। देखो 100 में से 20% ने वोट डाले नहीं, वोट डाले कितने? 80x ने डाल दिए भाई। 80x में से 600 निकाल दिए इनवैलिड, ये बच गए वैलिड। वैध मत है 80x माइनस 600। और ये कहता है वैध मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, देखो ये लाइन बड़े ध्यान से, वैध मतों का मतलब इनका ही 80x माइनस 600 का ही, 80x माइनस 600 का ही 75% इसको मिला। ये बताओ 80x माइनस 600 का 75% विनर को मिला भाई, तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा 25%। क्या ये बात समझ में आ गई? विनर को 75% तो लूजर को 25%। ये बताओ इन दोनों में अंतर कितने का? ये कितने से जीत गया? परसेंटेज में अगर बात करूं, परसेंटेज में यदि बात करूं तो यह 50% से जीत गया। ये बताओ जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट से जीत गया? वो 50% से जीत गया। देखो वैध मतों का 75% इसको मिला, वैध मतों का 25% इसको मिला, और वैध मतों का 50% से ये जीत गया। तो ये 50% किसका है? ये वैध मतों का है मेरे भाई। 80x माइनस 600 का 50%, 50% का मतलब 50/100। 80x माइनस 600 का 50%, और ये क्या है इसका 50%? ये वो है जो जीतने वाला हारने वाले से ज्यादा वोट लेकर आया है, और यहां कितने मतों से जीता है? वो 1500 मतों से। इसलिए इसको मैं 1500 के बराबर कर दूंगा। इसलिए इसको मैं कितने के बराबर कर दूंगा भाई? 1500 के, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है 80x माइनस 600 गुणा 50/100, ये 1500 के बराबर है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं, 80x माइनस 600 गुणा में 50/100, ये बराबर है भाई 1500, ठीक है। ये बराबर है 1500 के। ये वाली लाइन है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही थी ना। तो ये इसका 50% 1500 के बराबर है। ये बताओ 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ब्रैकेट में दोनों भाग होंगी। 80 2 पे भाग होगा तो 40x बन गया, माइनस 600 भी भाग होगा 2 पे, 300 बन गया, और ये कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। तो ये 40x जो है 1500 और 300 1800 के बराबर हो गया भाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1800 बटे में
40। एक्स की वैल्यू आ गई 1800 बटे में 40, तो जीरो पे जीरो कट गया, 180 को 4 पे काटोगे तो 45, तो एक्स की वैल्यू आई भाई 45। एक्स की वैल्यू कितनी है 45, और ये कहता है कुल मतों की संख्या, कुल मत 100x है, तो 100x की जगह पे अगर 45 रखेंगे तो 45, तो कुल मत होंगे भाई 4500, 4500 कुल मत होंगे आपके 4500। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बट इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन था। अब इक्वेशन बना के कैसे करना है वो और समझो इसका। अब इक्वेशन इस प्रकार बनानी है, ये बताओ टोटल वोट, अगर हम टोटल वोट को x मान लें, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लिखते थे यहां x मान लिया, बस इतना फर्क है। अब x का 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, बट टोटल वोट में से 20% ने मतदान नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं 100 में से 80 ने मतदान किया है। x के 100 में से 80 ने मतदान किया है। आगे कहता 600 मत अवैध घोषित हो गए, यही माइनस का 600 कर दो और ब्रैकेट लगा दो। ये बताओ x के 100 में से 80 ने मतदान किया और 600 अवैध हो गए, माइनस का 600, और आगे कहता जीतने वाले को 75% मिले। ये बताओ विनर को यदि 75% मिले तो लूजर को 25% मिलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का है? 50% का। मतलब गुणा में 100 में से 50 का डिफरेंस, हर बार डिफरेंस रखते हैं विनर लूजर पे, इक्वल टू में 1500, क्योंकि वह 1500 मतों से जीत गया। इतनी बात समझ गए भाई? कुछ नहीं है, जो इनवैलिड हुए थे परसेंटेज की बजाय अब की बार माइनस कर दिया। अब समझो अच्छे से कैलकुलेशन देखो, 50 पे 100 को काटूंगा तो यहां बन गया 1 और यहां बन गया 2, 50 100 खत्म हो गए भाई, यहां 1 बन गया, यहां 2 बन गए, ठीक है। 80 पे 20 100 का 80 और 20 पंजे 100, ऊपर 4 बन गया, नीचे 5 बन गया, ठीक है। अब इस 2 पे ये गुणा है, ये पहला पोर्शन पूरा मल्टीप्लाई में ये अलग से भाग होगा और माइनस वाला अलग से भाग होगा। अगर इस 2 पे मैं 4x को काटूं तो 4 भाग हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2x और बटे में रह जाएगा 5। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर रह जाएगा 2x बटे में 5, माइनस का 600 2 पे भाग होगा तो 300 भाई, और इक्वल टू 1500, तो 2x बाई 5 माइनस 300 इक्वल टू 1500, ठीक है। तो यहां से ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यही इक्वेशन मैं आगे बनाऊं तो 2x बटे में 5, 2x बटे में 5 इक्वल टू, ये माइनस का 300 इधर गया तो 1500 और 300 1800, तो x की जो वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू 1800 गुणा में ये 2 बटे 5 उधर जाके पलट जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा। 2 पे 1800 काटोगे तो 900 और 900 पंजे 4500, तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा भाई 4500, 4500 इक्वेशन सोल्व कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वें क्वेश्चन पे चलो। देखो 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11% ने मतदान नहीं किया, 500 वोट अवैध घोषित हो गए, निर्वाचित उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी से 3300 वोट अधिक मिले यदि निर्वाचित उम्मीदवार को कुल वोटों का 48%। टाइप चेंज हो गया भाई। यहाँ पे देखो ये टाइप क्या था, पिछले वाले टाइप में हम लोगों को जो दे रखा था वो जो जीतने वाला था ना, निर्वाचित तो जीतने वाला वैध मतों का दे रखा था, वैध मतों का इतना परसेंट है। इस पिछली जो 2 3 4 5 हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किया है, उसमें जीतने वाला देखना आप लोग वैध मतों का लिख रखा होगा, बट यहां वैध मतों का नहीं है, यहां कुल मतों का है। अच्छे से समझो 12वें क्वेश्चन को। देखो 12वां क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट।
देखो भाई 12वां क्वेश्चन, टाइप चेंज है, यहां जीतने वाले को कुल मतों का प्राप्त हुआ है। देखो यहां क्या कहता है ये, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 11% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। एक बात बताओ, 100% लोगों ने, मतदाता सूची में 100% लोग हैं, इसलिए हमने यहां पे 100x मान लिया। ये कहता है 11% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अरे 100 में से 11% निकाल दिए तो 89x बचा कि नहीं बचा? इसने तो मतदान किया है भाई, 89x ने तो मतदान किया, 11% ने नहीं किया। 500 वोट अवैध हो गए। ये बताओ 89x में से अगर उन 500 को निकाल दूं मैं तो ये वैध बच गए कि नहीं बच गए? 89x माइनस का 500, ये सारे क्या थे? मतदान करने वाले। इसमें से वो 500 भी निकाल दिए हम लोगों ने, तो ये बच गए वैध मत। ये कहता है कि जो जीतने वाला है उसको 48% मिला। 48% इसका नहीं मिला है, अब की बार इसका 48% मिला है। तो 100 का 48%, मुझे ये बताओ इसको 48x मिला कि नहीं मिला? 48x मिल गया भाई। तो 89x माइनस 500 में से 89x माइनस 500 में से इसको कितना मिल गया? 48x मिल गया। तो ये बताओ जीतने वाला है ये मेरे भाई, जीतने वाला। जो हारने वाला है, लूजर है, जो लूजर, उसको कितना मिला होगा? अरे 89x में से ये निकाल दूं मैं 48x, 89 में से अगर 48 निकालता हूं तो जो आपका हारने वाला है, जो लूजर है, उसको कितने मिलेंगे? ये बताओ। ये x की फॉर्म इसमें से माइनस हो जाएगी। 89x में से 48x, देखो 89x माइनस का 500, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं मैं 48 को, x को, ये कट गया भाई। इसमें से 9 में से 8 गया 1, 41x और माइनस का ये 500, ठीक है। तो जो लूजर है उसको मिलेगा 41x माइनस का 500। लूजर को मिल गया इतना भाई। विनर को मिला 48x, लूजर को मिला 41x माइनस का 500, क्योंकि इसमें से ये माइनस किया है। अगर ये प्लस का है, ये माइनस का, इसमें से ये निकालूंगा, डायरेक्ट निकल गया सारा का सारा, और ये ऐसे का ऐसा। तो मतलब कि 48x तो मिले जीतने वाले को, 41x माइनस का 500 किसको मिले भाई? ये मिले लूजर को, ठीक है। आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है ये 3300 वोटों से जीत गया जीतने वाला। ये बताओ, यहां डिफरेंस निकालना पड़ेगा, विनर और लूजर का डिफरेंस निकाल लूंगा तभी तो इन 3300 से कंपेयर कर पाऊंगा। तो भाई डिफरेंस क्या होता है? जीतने वाले के वोटों में से हारने वाले के वोटों को निकाल दूं, वही तो अंतर होगा। तो जीतने वाले विनर में से लूजर को माइनस कर दो। विनर क्या है? 48x है भाई। विनर क्या है? 48x। इसमें से माइनस कर दूं किसको? 41x माइनस 500 को। ये बताओ 48x में से 41x को माइनस करूंगा तो 7x बचेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा भाई 500। तो ये 7x माइनस का 500, मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो 7x प्लस 500 का है। इन दोनों में जो अंतर है वो 7x प्लस 500 का है। और ये कहता है ये 3300 वोटों से जीत गया। तो मुझे ये बताओ, यहां पे 7x प्लस 500 क्या 3300 के बराबर नहीं होगा भाई? 3300 के बराबर नहीं होगा। और यहां से अगर 7x की वैल्यू निकाल लूं तो यहां माइनस हो जाएगा ये 2800, और x की वैल्यू निकालूं तो 400। कहता मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, कुल मत 100x है, और यहां अगर 100x की वैल्यू निकालूं तो 100 इंटू में 400, तो ये बन जाएगा वह 40,000। तो यहां पर 40,000 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। बट डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बनाएंगे जहां जीतने वाले को वैध मतों की बजाय कुल मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त हुआ हो। अगर वैध मत लिखा है तो इक्वेशन बना दो, अगर कुल मत का प्राप्त हुआ है, जीतने वाले को कुल मतों का प्राप्त हुआ है, तो इक्वेशन को छोड़ दो। आप लोग क्या करो भाई, डायरेक्ट इसी पे बनाओ। बट इस पे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझो अच्छे से, मतलब इससे कम आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझो भाई, अपना एक्स मत मान लो, यूनिट मान लो, एक्स की बजाय यूनिट मान लो। ये बताओ, अगर मैं कहूं 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट थे, ये कहते हैं 11% ने मतदान किया ही नहीं। मुझे ये बताओ 100 में से 11 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितने ने? 89 यूनिट ने मतदान किया है। ये कहता है 500 मत अवैध हो गए।
अब 500 मत जो अवैध हुए ना, 89 माइनस का 500, इनको अलग से रख दो भाई। ये 500 वोट है ना जो अवैध हुए, इन पे अभी काम करना ही नहीं है, छोड़ दो इनको, इस लाइन को छोड़ दो। ये बताओ अगर 100 में से 11% ने मतदान नहीं किया तो 89 ने मतदान किया है। और अब ये कहता है कि जीतने वाले को इन टोटल का 48% मिला। 100 का 48% 48 होता है, तो 89 में से 48 इसको मिल गया। 89 में से 48 इसको मिल गया भाई। तो मुझे ये बताओ अगर 89 में से 48 इसको मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को 41 मिलेगा। लूजर को 41 मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे भाई? लूजर को 41। 500 को छोड़ दो, भूल जाओ। अगर 500 स्टेटमेंट में ना होता तो ये बताओ 100 में से 11% ने मतदान नहीं किया। मतदान किसने किया? 89 ने। 89 में से 48 इसको मिल गया क्योंकि इसको इनका 48 मिला है, और 89 में से 48 इसको मिलेगा, तो जीत हारने वाले को कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। और अब एक बात बताओ, यहां पे जो जीतने वाला है वो कितने यूनिट से जीत गया? इसको 48 मिला, इसको 41 मिला। जीतने वाला 7 यूनिट से जीत गया। और यहां कितने वोटों से जीतता है वो जीतने वाला? 3300 वोटों से जीतता है। तो मुझे बताओ 7 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 3300 के बराबर हो गया भाई। ये 7 यूनिट से जीत गया और वोटों में 3300 से जीत गया। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 3300। लेकिन इसने एक बात और कही कि जो अवैध थे वो 500 वोट अवैध थे। अभी तक अवैध हमने मानने नहीं है, सब में बांट दिया अभी तक। एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं भाई हारने वाला जो है ये अवैध वोट है ना, अवैध वोट, इनको अवैध मानना ही नहीं, ये इन अवैध वोटों को आप हारने वाले की लिस्ट में डाल दो। ये मान के चलो 500 के 500 वोट हारने वाले को मिल गए, सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए हम लोगों ने। ये 500 के 500 अगर हारने वाले को मिले होंगे तो मुझे ये बताओ अब पहले कितने से जीतने लग रहा था? जीतने वाला 3300 से जीतने लग रहा था। मुझे यह बताओ अगर इसको 500 वोट और मिल गए तो ये 3300 से थोड़ी जीतेगा, मार्जिन कम हो जाएगा। लूजर के वोट बढ़ेंगे और इसका मार्जिन कम होता जाएगा, विनर कम वोटों से जीतता जाएगा। अगर मैं कहूं ये 500 इसको दे दो तो ये डिफरेंस 3300 का थोड़ी रहेगा, ये डिफरेंस 500 कम हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 2800 का। 3300 में से 500 कम हो जाएगा क्योंकि 500 लूजर के पास गए। ठीक है, हमने मान लिया लूजर के पास गए अवैध वाले। तो 7 यूनिट 3300 की बजाय 500 कम 2800 के बराबर हो जाएगा। तो ये बताओ अगर 2800 7 यूनिट के बराबर है, 2800 7 यूनिट के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर है भाई? गुणा में 100, 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 40,000। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें करना है, ये होगा 40,000। ठीक है भाई, बनाओ 13वां क्वेश्चन। तेरहवां क्वेश्चन सेम है भाई इसी पे। ठीक है, क्या कहता है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया। देखो 100 में से 10 ने मतदान नहीं किया, 90 ने तो मतदान किया है। कहता है कि 300 वोट अवैध हो गए, छोड़ दो 300 वोट को, गोली मारो 300 वोटों को। ये कहता है कि आगे कहता है भाई ये निर्वाचित उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंदी से 900 वोट अधिक मिले। अब इस लाइन को भी छोड़ दे तो बाद की बात है भाई। ये कहता है कि कुल वोटों का, जीतने वाले को कुल वोटों का 60%। अरे 100 का 60% मिलेगा तो 60 यूनिट मिलेगा। 90 में से 60 इसको मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल गया? 30। तो जीतने वाला कितने यूनिट से जीत गया? 30 यूनिट से जीत गया मेरे भाई। और यहां पर वोटों में कितने से जीत गया? 900 वोटों से जीत गया। तो 30 यूनिट 900 के बराबर, 30 यूनिट 900 के बराबर। लेकिन यहां क्या कहता है? 300 मत अवैध हुए थे। अगर ये अवैध मत मैं इसको दे देता हूं, अगर ये अवैध मत मैं इसको दे देता हूं भाई, तो 900 में से ये डिफरेंस जो 900 का था वो कम हो जाएगा क्योंकि लूजर का बढ़ जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। तो 900 में से 300 कम तो 600। तो मैं ये कह सकता हूं कि 600 वोट 30 यूनिट के बराबर है। तो इंटू में 100, तो 100 किसके बराबर होगा भाई? 30 दूनी 60, 20 और 20 की इससे 2000। तो कुल मत होंगे 2000, कुल मत होंगे आपके 2000। 14वां क्वेश्चन, बनाओ भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है 14वें क्वेश्चन में, समझो अच्छे से। 14वां क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही बट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है समझो। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% ने वोट नहीं डाला। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझो भाई। देखो
100 में से 20 ने वोट नहीं डाला, 80 ने तो डाला वोट। आगे कहते हैं 120 वोट अवैध हो गए। फिलहाल 120 को हम छोड़ देते हैं, 120 को छोड़ देते हैं। आगे कहता है ये जीतने वाले को देखो कितने मिले, जीतने वाले को कुल वोटों का 41%, 100 का 41% इसको मिलेगा तो इसको 39 मिलेगा भाई। और ये कितने से जीत जाएगा, ये 2 से जीत जाएगा। और यहां ये कितने से जीतता है, ये 200 वोट से जीतता है। बट 200 वोट से जीत गया तब तक जब तक अवैध के नहीं मिले। अगर मैं कहूं 100 वोट इसके पाले में डाल दो सारे के सारे, अरे लूजर को दे दो, ये विनर है 120 वोट, तो 200 में से 120 वोट का मार्जिन कम हो जाएगा। 200 में से 120 का कम होगा तो कितना हो गया, 80। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 80 यूनिट, मैं ये कह सकता हूं कि 80 यूनिट कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 2 यूनिट 200 के बराबर था, 200 में से 120 आए तो मार्जिन कम हो गया 80। तो 80 यूनिट 2 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी भाई, 40 के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 40। अगर 2 यूनिट 80 के बराबर है तो 1 यूनिट 40 के। आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहां मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या नहीं पूछी है, अगर वो पूछी होती तो 1 यूनिट 40 है तो यहां पर हम गुना क्या कर देते भाई, 100 कर देते तो 4000 बन जाता। बात समझ पा रहे हो, 40 गुना में 100 कर देते 4000। बट ये नहीं पूछ रखा, यहां क्या कह रखा है, कुल डाले गए वोटों में से ये बताओ, जो डाले गए वोट वो देखो डायरेक्ट कितना यूनिट है डाले गए वोट। 100 में से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो 100 में से 20 ने नहीं डाला तो कितने ने डाला, 80 ने डाला है। तो अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है, यदि 1 यूनिट 40 वोट के बराबर है तो 80 यूनिट कितने वोटों के बराबर होगा, 80 गुना में 40, 3200 वोटों के। भाई ये वो वोट है जो डाले गए हैं, 100 में से 20 ने नहीं डाले, 80 ने तो डाले हैं। अरे 1 यूनिट अभी अभी निकाला 40 वोट के बराबर है तो ये 80 यूनिट कितने वोट के बराबर होगा, 3200। एक चीज तो मिल गई, डाले गए वोट तो मिल गए। ये कहता पराजित उम्मीदवार के कितने यूनिट थे, 39। मुझे ये बताओ 1 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के। तो मेरे भाई 39 यूनिट कितने के बराबर होगी, 39 गुना में 40, 0 की 0 भाई, 9 चौका 36, 3 12 और 3 0 के 0, 9 चौका 36, 3 4 के 12 और 3 14। तो ये बताओ ये 1460 वोट किसके बने, लूजर के। लेकिन लूजर का एक ध्यान रखना, 1460 नहीं है मेरे भाई, लूजर का ध्यान रखना, 1460 नहीं है। इन 1460 में से लूजर के पास जो 120 वोट थे वो भी आए हुए हैं, ये ध्यान रखना। 120 वोट कौन से मिले लूजर को, फालतू जो अवैध हुए थे, ये दिए थे कि नहीं दिए थे, तभी तो मार्जिन कम हुआ था। तो क्या करो, 120 घटा दो, 0, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 1 दोबारा देखो भाई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया, 0 का 0, 9 चौका 36, 3 4 के 12 और 3, ये 1460 नहीं, ये कैलकुलेशन देख रहे हैं 1560 है, समझो। 0 का 0, 9 चौका 36, 3 4 के 12, ये 1560 है भाई, 1460 नहीं। और इसमें से 120 को घटाऊंगा तो ये बन जाएगा 1440, इसमें से 120 को घटाऊंगा तो ये बन जाएगा 1440। देखो कुल वोट डाले थे 3200 और पराजित उम्मीदवार को मिले 1440। और ये क्या कहता है, कुल डाले गए वोटों में से पराजित उम्मीदवार के वोटों का परसेंटेज, इनमें तय इनका परसेंटेज, मतलब पराजित को मिले 1440 और डाले गए वोट 3200, तो डाले गए वोटों में से पराजित का प्रतिशत, तो डिनोमिनेटर में डाले गए वोट और न्यूमरेटर में पराजित के, और इनटू में 100, 2 0 से 2 0, 32 पे काटूंगा तो भाई 32 चौका 4 दूनी 8, 128 और आगे 32 पंजा, तो ये 45 पे चला जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 45%। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो भाई अच्छे से समझो, एक चुनाव में उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी के बीच वोट 7:1 के अनुपात में विभाजित है। मतलब भाई एक ए है और एक बी है, ए को मिला 7 यूनिट और बी को मिला 1 यूनिट। समझो ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ए को 7 यूनिट मिला है तो बी को कितना मिला है, 1 यूनिट मिला है। आगे कहता है कुल मतदाताओं की संख्या 1200 है,
और जिनमें से 20% ने अपना वोट नहीं डाला और शेष में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यहां ये गलती मत करना, 7 और 1, 7 इसको मिले 1 इसको मिले, 7 और 1 8, मतलब इनको 1200 से कभी कंपेयर मत करना। इनको मिले कब हैं, जब पहले वोट डलने के बाद उनमें से इनवैलिड निकल गए, वैलिड बच गए, तभी तो मिलेंगे इनको। तो ये बताओ टोटल वोट कितने थे, 1200। 1200 में से 20% ने वोट नहीं डाला, 100 में से 20 ने नहीं डाला, 80 ने तो डाला भाई, 100 में से 20 ने नहीं डाला, 80 ने तो डाला है। आगे कहता है 20% इनवैलिड हो गए, तो 100 में से 20 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड 80 हो गए। तो 1200 में से 100 में से 1200 वोट थे, 100 में से 80 ने वोट डाला है, फिर आगे 100 में से 80 वैलिड भी हुए हैं, तभी जाकर तो चुनाव हुआ है। तो 1200 में से यहां पर 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो भाई आपका देखोगे 12 8 96 और गुणा में 8, 8 6 48, 4 9 8 72 और 4 76, तो आप कहोगे 768 वोट पे चुनाव हुआ है टोटल 12 में से, और इन 768 में से इन दोनों को प्राप्त हुए हैं। भाई यहां क्या कहता है, ये ए और उम्मीदवार बी के वोटों के बीच अंतर ज्ञात करो। ये बताओ 7 यूनिट इसको मिला, 1 यूनिट इसको मिला, यूनिट में देखूं तो 8 यूनिट वोट डले हैं, 7 इसको मिल गए, 1 इसको मिल गया, 8 डले होंगे। वोट कितने डले हैं, 768। अगर 768 उन 8 यूनिट के बराबर है, क्योंकि टोटल वोट 768 है, डले 8 हैं, 8 में से 7 इसको 1 इसको, तो मैं यही कहूंगा 768 8 यूनिट के बराबर है। ये कहता है कि ए और उम्मीदवार बी के वोटों का अंतर ज्ञात करो। इन दोनों का जो अंतर है वो है 6 यूनिट, यही निकालना, गुणा में 6, 8 9 72, 8 6 48, अब गुना करूंगा 6 गुणा 6 36, 3 54 और 3 57, तो यहां आएगा भाई 576। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज का सेशन यही खत्म होता है भाई। आज का हमारा परसेंटेज पार्ट 2 था। तो हम डेली आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास में हर एक सब्जेक्ट के टाइप वाइज बेसिक से मॉडरेट लेवल के यहां पर क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करते रहो भाई, अगर क्लास अच्छी लगती है। धन्यवाद।